गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं पी आर जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर, जो कि राजस्थान का कला, इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रसिद्ध शासक और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। राव जोधा है, इनका जन्म 1416 ईस्वी में मंडोर में हुआ। इनके पिता का नाम राव रणमल और इनके दादा का नाम राव चुंडा था। राव चुंडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल के स्थान पे राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस बात से रणमल नाराज होके अपनी बुआ हंसाबाई, जो राणा मोकल की माता और राणा लाखा की पत्नी और राणा कुंभा की दादी थी, उनके पास मेवाड़ चले जाते हैं अपने विश्वस्त साथियों के साथ, और मेवाड़ में धीरे धीरे राठौड़ प्रभुत्व स्थापित होने लग जाता है। जब राणा कुंभा छोटी उम्र में शासक बनते हैं, तो उस समय राव रणमल है, उनके मुख्य रणनीतिक सहयोगी बन जाते। धीरे धीरे राणा कुंभा मन में ये विचार करते हैं कि कहीं राव रणमल मेवाड़ी सरदारों को ख़त्म करके राठौड़ प्रभुत्व मेवाड़ में स्थापित ना कर ले, इसलिए इनको रास्ते से हटाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने राणा रणमल की प्रीतपात्री भारमली का सहयोग लिया। भारमली के सहयोग से राव रणमल को धोखे से ख़त्म करवा दिया, मरवा दिए, और कई अन्य राठौड़ सरदार भी संघर्ष में मारे गए। उस समय राव जोधा है, वो वहाँ से भाग निकलते हैं। ये 1438 ईस्वी की बात है। और उधर मेवाड़ में, उधर मारवाड़ में कान्हा की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। और नेतृत्व विहीन मारवाड़ में राणा कुंभा का ताऊ राणा चुंडा, जो उस समय मुख्य रणनीतिक सहयोगी बन जाता है राणा कुंभा का, वो मारवाड़ में जगह जगह अपने थाने स्थापित करवा देता है और अपने पुत्रों कुंतल, सुवा, झल्ला, विक्रमादित्य आदि को मारवाड़ का राज्य सौंप कर खुद मेवाड़ वापस लौट आया। उधर जोधा मारवाड़ में जगह जगह मेवाड़ी सैनिकों से संघर्ष करता रहा। इसी बीच बीकानेर के काहूनी ग्राम में आश्रय लिया। वहाँ रह के जोधा ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, कई बार राव जोधा है, वो मारवाड़ की राजधानी मंडोर को हस्तगत करने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती। एक प्रचलित कहानी के अनुसार एक रात्रि वो एक काहूनी ग्राम के पास किसी ढाणी में रात्रि के समय विश्राम करते हैं, और वहाँ पे उस ग्रामीण महिला के यहाँ वो भोजन करते हैं शाम का। तो राव जोधा है, भोजन करते समय रोटी की कोर ना तोड़ के सीधे बीच में से तोड़ते हैं। तो वह ग्रामीण महिला कहती है कि आप भी राव जोधा की तरह कितने नासमझ हो, जो रोटी को किनारे से ना तोड़ के बीच में से तोड़ रहे हो। जिस प्रकार राव जोधा है अन्य छोटे मोटे ठिकानों पे हमला न कर सीधे राजधानी पे अटैक करता है। ये बात राव जोधा की समझ में आई, और राव जोधा ने अन्य जगह जितने भी छोटे मोटे ठिकाने थे, बाहरी इलाका था, उनको धीरे धीरे जीत के फिर मंडोर को जीतने का प्रयास किया। काहूनी में रहते हुए उसने कई बार मंडोर जीतने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुआ, क्योंकि राणा कुंभा ने मारवाड़ में जगह जगह अपने थाने बिठा रखे थे। तब राव जोधा ने सीधा मंडोर पर आक्रमण करने के बजाय आसपास के क्षेत्रों को जीतने की रणनीति बनाई। इस कार्य में हड़बू सांकला ने राव जोधा की सबसे ज़्यादा मदद की। इसके अलावा अन्य राजपूतों को भी जोधा ने अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद जोधा जी की स्थिति कुछ सुधरी और उसने चौकड़ी थाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जोधा ने रावल दूधा, राणा बिसल देव, बनवीर भाटी आदि राणा के सहयोगियों को हरा दिया, और
जोधा ने बहुत जल्दी चौहान और भाटियों सरदारों के साथ मिलकर राणा कुंभा से टक्कर लेने के लिए एक सेना तैयार कर ली। जिस समय कुंभा मालवा और गुजरात के सुल्तानों से संघर्ष में उलझा हुआ था, जोधा ने मौके का फायदा उठाकर मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया। फिर कुछ दिनों बाद 1453 से 54 ईस्वी में जोधा ने अपने पूर्वजों की राजधानी मंडोर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। मंडोर में स्थित सिसोदिया सरदारों को मौत के घाट उतार दिया और जोधा ने अपना पुराना हिसाब कट लिया। हिंगलू आहड़ा जो उस समय मंडोर का मुखिया था, उसको भी वहाँ से हरा दिया और मौत के घाट उतार दिए। मेवाड़ के साथ समझौता। जब राणा कुंभा को इस बारे में पता चला कि तब वह बहुत ही क्रुद्ध हुआ। जब मालवा और गुजरात की तरफ से दबाव कम हुआ तो राणा कुंभा ने जोधपुर के विरुद्ध प्रस्थान किया। उधर जोधा भी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और पाली के निकट दोनों सेनाओं एक दूसरे के आमने सामने थी। तब राणा कुंभा की दादी और जोधा की बुआ हंसाबाई ने बीच बचाव करते हुए दोनों में समझौता करवाकर सीमा निर्धारण करवाई थी। इस उपलक्ष्य में जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायमल के साथ कर दिया और संबंध और भी मजबूत हुए। अब जोधा ने मारवाड़ के राज्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया। उसने मेड़ता, पोखरण, फलोदी, भादराजून, सिवाना, सोजत, जैतारण, गोडवाड़ आदि क्षेत्रों को मारवाड़ में मिलाकर अपने भाई और भतीजों को वहां नियुक्त किया। परंतु जब वह हिसार की तरफ बढ़ा तो उनको अफगानों ने रोक दिया। इसके बाद जोधा ने अपनी राजधानी को शत्रुओं से सुरक्षित रखने की असुरक्षित देखकर सुरक्षित स्थान पर राजधानी बनाने का विचार किया। मंडोर से 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चिड़िया नाथ की टूक नामक पहाड़ी पर उन्होंने जोधपुर की नई राजधानी बनाने का विचार किया। परंतु वहाँ एक साधु ने अपना धोना मारा था, वह वहाँ से हिलने के लिए भी राजी नहीं था। तब जोधा ने करणी माता जी की सहायता मांगी। करणी माता जी देशनोक से चली और उस समय वह योगी अपनी धोना अपनी चादर डालकर गांव पास के गांव में ये कहते हुए चला गया कि अब जाना पड़ेगा, माता आ रही है। उसके बाद उस पहाड़ी पर करणी माता ने अपने हाथों से किले की नींव लगाई और इस प्रकार 1459 में जोधपुर का निर्माण शुरू हुआ। जोधा अपने बड़े पुत्र बीकान को पैतृक राज्य से को छोड़ दिया। बीकाजी को पैतृक राज्य नहीं दे दिया और बीकाजी वहाँ से 1465 ईस्वी में चले गए और अपने चाचा कांदल एवं बाहुबल से एक नए बीकानेर की स्थापना की। 1489 ईस्वी में जोधा की मृत्यु हो जाती है।